और वहीं जम्मू कश्मीर में पड़ रही ठंड और कोहरे की सूरत में भी कश्मीरी युवाओं ने कारोबार जारी रखा है। कड़ाके की ठंड के बीच पनामा चौक, बहू प्लाजा, गुज्जर नगर, बीसी रोड, बेली चराना और गांधीनगर जैसे इलाकों में कश्मीरी युवाओं ने गर्म कपड़े बेचने की अपनी सालाना परंपरा को जारी रखा है। कश्मीर से आए विक्रेताओं ने बताया कि वो हर सर्दी में गर्म कपड़े बेचने जम्मू आते हैं और ठंड से बचने के लिए जम्मू के लोग वार्मर, जैकेट और दूसरे गर्म कपड़े खरीदने के लिए इन विक्रेताओं के पास आते हैं। तो कश्मीर के युवाओं ने दुकानें लगाई हैं। हालांकि मौसम लगातार जो है बदलता हुआ दिख रहा है और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता रमन सैनी जुड़ गए हैं। रमन, देखिए यहाँ पर जो ये युवा है इनका जज्बा कम नहीं हो रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कश्मीर में बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ये दुकान लगा रहे हैं। किस तरह का रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है? बिल्कुल गीतू, आपने देखा जिस तरीके से तस्वीरें ही आप देख रहे हैं कि भारी भीड़ जो है वो इन रेडी पटरी वालों पर जो है वो इस समय देखने को मिल रही है, क्योंकि काफी सस्ते में ये जो गर्म कपड़े जो है वो मुहैया करवाते हैं और ये इसमें ज्यादातर जो है वो कश्मीरी युवाएं हैं। खासतौर पर अगर हम देखें तो सर्दियों के मौसम पे जब कश्मीर में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तब ये युवा जो है वो कश्मीर से निकलकर जम्मू की तरफ, मैदानी इलाके की तरफ आते हैं ताकि थोड़ी बहुत सर्दी से इनको राहत मिल सके। लेकिन राहत जो है वो जम्मू में भी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जम्मू में भी करीबन 4 डिग्री का टेम्परेचर जो है वो इनको झेलना पड़ रहा है। हालांकि कश्मीर में माइनस के अंदर जो है वो टेम्परेचर चल रहा है और लगातार जिस तरीके से सर्दी और कोहरे की डबल मार जम्मू कश्मीर के लोगों को झेलनी पड़ रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की इस समय ठंड की मार जो है वो लोगों को पड़ रही है। खासतौर पर अगर कश्मीर घाटी की बात करें तो पूरा कश्मीर इस समय जमाव की स्थिति में है। हर तरफ पानी के जितने भी स्रोत हैं, चाहे वो झीलें हों, चाहे वो झरने हों, चाहे वो नदियां हों, जमती हुई नजर आ रही हैं। और आज से जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की है कि आज 11 तारीख है, तो 11 तारीख से जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक बार फिर एक्टिवेट होगा पूरे जम्मू कश्मीर समेत उत्तर भारत के अंदर। और मैदानी इलाकों में जहां बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है, वहीं पहाड़ी इलाकों पर और पूरे कश्मीर रीजन के अंदर एक और दौर की बर्फबारी की जो है वो शुरुआत हो सकती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की ठंड जो है वो इस समय लोगों को झेलनी पड़ रही है और इससे कोई राहत मिलती हुई भी नजर नहीं आ रही है। आने वाले दिनों में ये गलन जो है वो और बढ़ेगी, क्योंकि सूरज देवता के दर्शन बामुश्किल ही दिन के समय में, दोपहर के समय में थोड़ा बहुत हो पाता है। कई इलाके तो ऐसे हैं जो पूरी तरीके से धुंध की चपेट में रहते हैं। अभी भी विजिबिलिटी तो देखें तो वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, करीबन 100 से 150 मीटर के आसपास में विजिबिलिटी है। ऐसे में जो फ्लाइट्स हैं वो भी प्रभावित हो रही है। सुबह अर्ली जो आने वाली श्रीनगर की फ्लाइट्स हैं या फिर जम्मू की फ्लाइट हैं वो काफी डिले हो रही हैं। साथ ही साथ में ट्रेन यातायात पर, क्योंकि पूरे उत्तर भारत के अंदर जिस तरीके से कोहरा पड़ रहा है उसका असर जो है वो रेल सेवा पर पड़ रहा है। ट्रेनें जो है वो घंटों लेट चल रही हैं। इससे लोगों को मुश्किलों का सामना जरूर निश्चित रूप में करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी जो बॉर्डर का इलाका है वहां पर घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है। ऐसे में जो सुरक्षा कर्मी है उनको भी निगरानी रखने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि वो देश की धरती को सुरक्षित आतंकियों से बनाने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश जरूर करते हैं। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर घना कोहरा है, वहां पर गाड़ियां जो हैं वो रेंगती हुई नजर आ रही हैं। तो ये कमावेश स्थिति अगर आप देखेंगे तो बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। और आने वाले दिनों में जब बारिश और बर्फबारी का डबल अटैक एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर होगा तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरीके की गलन जो है वो और बढ़ने वाली है। अब तो ये कहा जा रहा है, पहले कहा जा रहा है कि 20 जनवरी तक जो है राहत नहीं मिलेगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि पूरा का पूरा जनवरी जो है वो इसी तरीके की सर्दी की चपेट में लोगों को झेलनी पड़ेगी। और ये स्थिति जो है वो कई सालों के बाद इस तरीके की स्थिति बनी है, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि 20 जनवरी तक तो सर्दी पड़ी ही नहीं थी, ना ही बर्फबारी हुई थी। उसके बाद जब बर्फबारी शुरू हुई थी तो वो सर्दी प्रोलॉन्ग कर 15 फरवरी तक गई थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से हमने देखा कि नवंबर के आखिरी से ही बर्फबारी की दौर शुरुआत हो गई है। कई इलाके कश्मीर घाटी के ऐसे हैं जहां पर 4 से 5 दौर की बर्फबारी हुई है, वहां पर 5 से 6 फुट तक बर्फबारी जो है वो जमा हो चुकी है। ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन ने इस बर्फबारी से निपटने के लिए लोगों को ज्यादा मुश्किलें ना हो, बिजली की सप्लाई जो है वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से उनको मिलती रहे और खासतौर पर पीने का पानी जो है उसमें किसी तरीके की कमी ना आए, इस चीज को देखते हुए तैयारियां जरूर की है। लेकिन ये तैयारियां कहीं ना कहीं जिस तरीके की सर्दी पड़ रही है ऊंट के मुंह में जीरे जैसा जो है वो नजर आ रहा है। क्योंकि जब रोड कनेक्टिविटीज खोली जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा बर्फबारी का प्रभाव जो है वो रोड कनेक्टिविटी पर होता है। दूर दराज के इलाके में जब बर्फबारी ज्यादा जम जाती है, जैसे गुरेज का बांडीपुरा का इलाका है, वहां पर 6-6 फुट तक बर्फबारी होती है। द्रास का इलाका है, उसके साथ साथ में बांडीपुरा का इलाका पड़ता है,
फिर आप पहलगांव और गुलमर्ग के इलाके में जब चले जाते हैं तो वहां पर भी हैवी स्नोफॉल हुआ है। तो जैसे ही रोड को ओपन किया जाता है ट्रैफिक के लिए, उसके अगले 2 दिन के बाद जो है फिर बर्फबारी की दौर की शुरुआत हो जाती है। तो ये दिक्कतें जो है वो निश्चित रूप में जनवरी के इस महीने में लोगों को फेस करनी पड़ रही है। और ऐसे में लोगों को कहा गया है कि सावधानी बरते, बहुत जरूरी हो तभी आप सुबह जल्दी घर से बाहर निकले या देर शाम घर से बाहर निकले। अगर जरूरत ना हो तो आप घर के अंदर ही इस सर्दी से अपना बचाव रखें। दूसरी तरफ कश्मीर घाटी में इस सर्दी से बचने के लिए जब लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आग लगने की घटनाएं जो हैं वो लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और ये आग लगने की घटनाएं जो हैं वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से ही हो रही है, शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो ये इस समय स्थिति जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बनी हुई है और हर बढ़ते दिन के साथ ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ में कोहरा जो है वो मैदानी क्षेत्र में छाया हुआ है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो जम्मू में टेम्परेचर करीबन 4 डिग्री के आसपास में लुढ़क चुका है। वहीं कश्मीर घाटी में पहलगांव की बात करें, पहलगांव में -10 डिग्री सेल्सियस है, गुलमर्ग में -9 डिग्री सेल्सियस है, गुरेज में -23 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरीके से द्रास कारगिल की बात करें तो वो तो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि वहां -25 डिग्री तक सेल्सियस जो है वो पहुंच चुका है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की मुसीबतों का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है। जी गीतू जी बिल्कुल रमन, और आने वाले दिनों में भी कोई राहत नहीं मिलेगी, ये सबसे ज्यादा डराने वाली बात है, क्योंकि इसी सर्दी ने इतना सितम बरपाया हुआ है। तो आने वाले दिनों में क्या हाल होगा ये भी देखना होगा। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।